मेरे प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम एवरेज के टॉप 5 टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे जो पिछले साल में रिपीट हुई है। पहला ही जो टाइप का मैं सवाल उठाया है ये एसएससी सीजीएल 2025 का सवाल है। गजब सवाल है। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं तीन संख्याएं इस प्रकार हैं, किन्हीं दो का जोड़ जब तीसरे के हाफ में जोड़ा जाता है तो ये नंबर प्राप्त होते हैं। कह रहा है तीनों का एवरेज बताओ। मैंने तीनों नंबर मान लिए, एक ए, एक बी और एक सी। कह रहा है किन्हीं दो में, ए और बी के जोड़ में तीसरे का आधा जोड़ा जाता है तो एक बार 210 आया। फिर बी और सी को पूरा जोड़ दिया, ए को आधा जोड़ दिया तो आपके पास कितना आया है 198। और फिर सी और ए को पूरा जोड़ दिया और बी को क्या जोड़ दिया, हाफ जोड़ दिया तो आ रहा 192। कह रहा है इन तीनों नंबर का ए बी सी का एवरेज हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखो, मैं इधर से जोड़ दूं लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में, तो आप देखो ए एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, मैं ब्लू कलर से जहां मार्क कर रहा हूं दो, और हाफ टाइम ये रहा तो 2.5 बार है। इसी प्रकार मैं आपको पिंक कलर से दिखाऊं, बी कितने बार है, एक, दो और ये कितना 2.5। सारी चीज 2.5 बार है, ए बी 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 सी बी। तो मैं 2.5 को कॉमन ले लूं, 2.5 का मतलब होता है 5/2 और ए प्लस बी प्लस सी। इधर सबको जोड़ूंगा, देखो 8 और 2 कितना 10, 9 और 1 10, 9 0, 2 कैरी आ गया, 2 3 4 और 2 कैरी था 6। 5 इसको कट करूंगा तो 120 और ये वाला 2 इधर लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे पता लग गया ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया 240। लेकिन मुझे एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो ये नंबर कितने हैं, 3 हैं, आप इसको 3 से भाग कर दो, आपके पास एवरेज निकल के आ जाएगा 80। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिना समय गवाए टाइप नंबर 2 के ऊपर आते हैं। ये बहुत गजब लेवल का सवाल था। 90% बच्चों ने इस सवाल को एग्जाम टाइम में स्किप किया था। आओ आपको समझाता हूं कैसे करना है। क्या कह रहा है, 5 इवन नंबर हैं ये वाली और 4 ओड नंबर हैं। इवन नंबर का एवरेज ओड से 5 अधिक है और इवन संख्याओं का जोड़ ओड से 30 अधिक है, तो ओड का औसत पूछा है। देखो, मैं जो इवन नंबर है ना, इवन नंबर का सम मान लेता हूं। सम को हम सिग्मा से लिखते हैं ना क्लास 10th में, हम ये सम का साइन होता है। सम ऑफ इवन नंबर को मैं x मान लेता हूं और सम ऑफ ओड नंबर को मैं y मान लेता हूं, सिग्मा y। अब पहले लाइन कह रहा है इवन का एवरेज, एवरेज निकालूंगा तो सम डिवाइड बाय नंबर कितने थे 5, ओड के एवरेज से ओड का एवरेज निकालूंगा तो ये ओड का सम और ओड नंबर है कितने 4, कितना अधिक है बोलियो 5। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, कह रहा है कि इवन संख्याओं का योग सिग्मा x ओड से 30 अधिक है, मतलब सिग्मा y प्लस कितना है बोलियो 30 अधिक है। सिंपली क्या करूंगा यार, वन लाइन क्वेश्चन है, ये सिग्मा x की वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा। सिग्मा x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा y प्लस 30 डिवाइड बाई 5 सिग्मा y बटे 4 इज इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पे मुझे चाहिए सिग्मा y की वैल्यू। मैं अज्यूम भी कर सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ कि यार सिग्मा y ऐसा सोचूं कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो मैं y की जगह देखो क्या रख सकता हूँ, 20 रख लूँ सिग्मा y की जगह। देखो 20 और 30 कितना 50, 50 को मैं 5 से भाग करूंगा कितना आ जाएगा 10। यहाँ 20 सिग्मा y को मैंने 20, तो 20 को मैं 4 से भाग करूंगा 5, सेटिस्फाई हो गया। तो मुझे सिग्मा y की वैल्यू पता लगे कितनी है, 20 है। और सिग्मा y मैंने क्या माना था, सम ऑफ ओड नंबर्स। ओके, यहां से आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो। अब ओड नंबर्स का एवरेज पूछा है तो सम ऑफ ओड नंबर सिग्मा y आपके पास कितना निकल के आ गया 20। और ओड नंबर है कितने, टोटल ओड नंबर थे कितने 4 थे, 4 से भाग कर दो तो आपका जवाब कितना आ गया 5 इज द राइट आंसर। आसान सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन थी और लैंग्वेज थी। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड टाइप है यार, सबसे ज्यादा रिपीट टाइप। 15 नंबर का आपको एवरेज दे रखा है 80 के बराबर। क्या कह रहा है, पहली 6 का एवरेज 72 है, पहली जो 6 नंबर है इसमें उनका एवरेज 72 है। अगली 6 का जो एवरेज है वो इससे 25% ज्यादा है, तो 72 का 25% में यहां निकाल देता हूं। 72 का 25% का मतलब होता है 1/4, 18 ज्यादा, मतलब अगले 6 का औसत कितना है 90। 6 12 नंबर हो गए, कौन कौन सा बच गया, 13वां बच गया,
एक 14वां नंबर बच गया और एक कौन सा बच गया, 15 नंबर बच गया। 3 नंबर बच गए मेरे पास। अब इनमें रिलेशन दे रखी है क्या, कह रहा 13 नंबर 15 से 8 ज्यादा है। यदि 15 नंबर x है तो ये 13वां इससे 8 ज्यादा है, x प्लस 8। और 14 संख्या 15वीं से 10 कम है। ये 14 नंबर है ना, 15वीं x है तो ये कितना है, x माइनस 10 है। मेरे डियर दोस्तों, अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे देखो 15 नंबर का एवरेज था कितना, 80। ये एवरेज से कितना कम है, 8 कम है ना। 8 कम है कितने बच्चों पे, 6 पे। तो यहाँ पे एवरेज से कितने कम है, 48। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, 90। 10 ज्यादा है कितने बच्चों पे, 6 पे। तो 10 6 का कितना हो गया, 60। ओवरऑल इन 12 के पास प्लस में कितना है, बोलियो 12 है। ठीक है, प्लस 12 लेके बैठे हैं। अब आता हूं मैं यहाँ पे। अब ये तीनों नंबर देखूं, 13 14 15, तो इनको एवरेज के हिसाब से मैं इनका जोड़ पूछूं तो आप कहोगे सर x, एक x प्लस 8 है, सॉरी 13वां नंबर क्या था, x प्लस 8, 14 क्या है, x माइनस 10, और 15वां क्या है, x। ये 3 नंबर हैं। यदि ये तीन नंबर अकेले आते तो एवरेज 80 है भाई, 80 इसका, 80 इसका, 80 इसका, इन तीनों का जोड़ 240 होना चाहिए था। आप ये मान लो यार, 3 दोस्त हैं, चाय पीने जा रहे हैं, एक चाय 80 की, तो 3 का खर्चा कितना, तीनों का जोड़ 240 होगा। लेकिन इनके दोस्तों के पास ऑलरेडी ये 12 रुपए प्लस हैं, ये वाला 12, तो ये 12 का क्या लेके आ सकते हैं, कम लेके आ सकते हैं। तो यहां से देखूंगा मैं, देखो एक बार, दो बार, 3, x कितना है, 3x माइनस 2, इसको घटाऊंगा ये 228, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। 3x किसके बराबर आ जाएगा, 230। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 230 बटे कितना, x, सॉरी 3 बटे कितना, 3। 3 से काटूंगा यार, 3 7 21, आपका बचा कितना, 3 7 21, 2 बचा, 3 छिक्का 18 और 76 पॉइंट समथिंग आ गया x की वैल्यू। उसने पूछा क्या हमसे, 13 और 14वां नंबर का औसत बताओ। तो देखो यार, अप्रोक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सवाल आना चाहिए क्योंकि रिपीटेड सवाल है बहुत ज्यादा। आपको 13वां और 14वां नंबर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज ये है 13वां नंबर और ये है 14वां नंबर। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डाटा। तो x कितने बार है, 2x, और ये नंबर जोड़ूंगा तो कितना है, -2, और 2 नंबर है तो 2 से भाग करूंगा, तो 2 से 2 कट गया, x माइनस 1। 13वां और 14वें नंबर का एवरेज क्या आएगा, x माइनस 1। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 76। उसमें से मेरे प्यारे दोस्तों x की वैल्यू यहाँ रख दो, 76 पॉइंट समथिंग में से एक घटाऊंगा तो 75 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।